Welcome to our next lecture of accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपन ने स्टार्ट कर दिया था लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मूला होता है बच्चों, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी असेट्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा लायबिलिटी और कैपिटल। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला चेंज कर दो, असेट्स माइनस कैपिटल। और कभी कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी बच्चों, नोट कर लेना, नोटिंग कर लेना, कुछ भी कर लेना, वो है कि इन सब फॉर्मूलों में जहां जहां कैपिटल वर्ड यूज आ रहा है वो कैपिटल का मीन है क्लोजिंग कैपिटल से। यानी फॉर्मूले में जो कैपिटल यूज होगी वो कौन सी कैपिटल यूज होगी बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल। सर कभी हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पर कभी अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन हो तो पहले ओपनिंग कैपिटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसके अंदर? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। ओके सर, कर लेंगे। पहले पता कैसे करेंगे कि ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? बच्चों ध्यान देना, ओपनिंग कैपिटल वो होती है जो 1 अप्रैल के दिन गिवन होती है। 1 अप्रैल या ईयर के बिगिनिंग में। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल, कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी। जो 1 अप्रैल या 1 जनवरी के दिन गिवन होती है वो होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल। और जो 31 मार्च अगर फाइनेंशियल ईयर है तो, और 31 दिसंबर अगर कैलेंडर ईयर है तो, इस दिन जो कैपिटल गिवन होती है वो होती है कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। एक बार इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देखा था अपन ने कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी। एक बार वापस में बता दूं, लास्ट लेक्चर में देख चुके थे अपन इसको। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, अगर आपको कभी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, कहां जाना है? क्लोजिंग कैपिटल पे। तो पूरे कैपिटल के अंदर केवल और केवल 4 एडजस्टमेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एडिशनल कैपिटल, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने जो एक्स्ट्रा या एडिशन इन्वेस्टमेंट किया है उसको तो आप कर दो एड। जो आपने विड्रॉल कर लिया है पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग, उसको कर दो लेस। प्रॉफिट हो जाएगा आपका अगेन एड। और अगर कुछ बिजनेस से लॉस हुआ है तो वो लॉस हो जाएगा लेस। और फिर जाके आपकी आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई। ध्यान देना बच्चों, बहुत सी बार क्लोजिंग कैपिटल तो आपको हर केस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन जो 3 फॉर्मूलों में लगेगी वो कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल। पर बच्चों एक चीज का ध्यान देना, कभी कभी ओपनिंग कैपिटल भी गिवन होती है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन होती है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट या व्हाट इज द लॉस। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपको ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या रिवर्स कैलकुलेशन करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, मेन फॉर्मूले आपके इतने से हैं और पूरा चैप्टर आपके सामने है। वापिस कह रहा हूँ, करंट ईयर में इस साल के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आनी है, क्योंकि स्कूलिंग सेशंस काफी लेट स्टार्ट होंगे, सारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। ऑनलाइन स्टडी में बच्चे इतने फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बट जैसे ही स्कूलिंग वगैरह ओपन होगी आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली स्पीड से आएंगे, क्योंकि एग्जाम तो मार्च अप्रैल में होने ही होने हैं। ठीक है, सेशन सितंबर से स्टार्ट हो गए मार्च अप्रैल, तो सोचो स्टार्टिंग होते ही फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट आने हैं, और फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में ये अकाउंटिंग इक्वेशन आने ही आना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, केवल इतना सा फॉर्मेट है, स्कोर कर सकते हो। ध्यान देना, इसलिए लापरवाही मत रहो। फॉर्मूला केवल इतना सा है। कल अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ क्वेश्चंस का, उसको देखना। पीडीएफ क्वेश्चंस का आपके सामने अवेलेबल है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को एक बार मैं वापस जमा देता हूँ आपके सामने, कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करना। राम ने बिजनेस कब कमेंस किया? 1 जनवरी 2016 को। मतलब 1 जनवरी 2016 की आपको कैपिटल गिवन है। 1 जनवरी 2016 की आपको कैपिटल गिवन है बच्चों, कितनी? 60,000 रुपीज की। और आपको कह रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो एट द एंड ऑफ ईयर कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2016। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या क्या गिवन है? आपकी असेट्स गिवन है आपको कितनी? 1,10,000, 1,10,000। और आपको आपकी लायबिलिटीज गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर की, आपको आपकी लायबिलिटीज गिवन है 40,000 की। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? 2 चीजें, कि एक तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? एक तो आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और आपको इस करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट करना है। 2 चीजें आपके सामने हैं, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग कैपिटल थी 60,000, 31 दिसंबर की 2 डिटेल दे रखी है, असेट्स की बैलेंस और ये बैलेंस। क्लोजिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करनी है। बच्चों ध्यान देना, ये कौन सी कैपिटल है आपकी? ओपनिंग कैपिटल।
क्योंकि ईयर के बिगिनिंग में दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट क्या करनी है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या ऊपर लिखा हुआ आपके सामने, कैपिटल यानी असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग कैपिटल का, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितनी बच्चों आपकी 1,10,000। असेट्स कितनी है आपकी 1,10,000 और लायबिलिटीज कितनी है आपकी 40,000। कितना आ गया आपका कैपिटल 70,000 आ चुकी है आपकी कैपिटल। मतलब क्लोजिंग कैपिटल का आंसर क्या हो गया 70,000। बच्चों देखो कितना इजी टॉपिक है, कितना इजी है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, बहुत इजी अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला पता था असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब क्लोजिंग कैपिटल था, आपको असेट्स भी गिवन थी, लायबिलिटीज भी गिवन थी, लेस कर दिया, आंसर आ गया। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी जस्ट अपन ने फॉर्मेट देखा था कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाते हैं तब प्रॉफिट को क्या करते हैं, एड। वापिस अभी जो फॉर्मेट देखा था, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाते हैं तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, एड। लेकिन अब जब क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है आपको, ये कौन सी कैपिटल हो गई, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यस सर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ईयर एंड में कैपिटल कितनी हो गई आपकी 70, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 60, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 10,000। ध्यान देना बच्चों, प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जैसे सोचो इस राम ने जब स्टार्टिंग किया था बिजनेस तब कितने रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 60,000 रुपीज और ईयर एंड में 70,000 हो गए। ना इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है ना कुछ किया है, तो 60 का 70 कैसे हो गया कि सर इसने पूरे ईयर में 10,000 का क्या कर लिया प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग कैपिटल ग्रेटर देना है ओपनिंग कैपिटल से तब तो प्रॉफिट होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया और मिल ज्यादा गए, इन्वेस्टमेंट कम किया मिल ज्यादा गए तब तो प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया था मिला कम है तब लॉस। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 60 का, अब हो चुकी 70, तो ऑफ कोर्स आपको 10,000 का क्या हो चुका बच्चों प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कंप्लीट है। ओके डन, नोट कर लेना। ओके क्वेश्चन नंबर 13 काफी बड़ा है और इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को यानी अब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया था और कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था 1,20,000 का, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब ये हो गई बच्चों आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये क्या हो गई बच्चों आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आगे ध्यान देना, आगे क्या डिटेल दी हुई है आपको। He took bank loan 40,000 on 31st March 2017, मतलब उसने 31 मार्च मतलब ईयर एंड पे 31 मार्च 2017 ईयर एंड पे 40,000 का क्या ले लिया उसने बैंक लोन, 40,000 का ले लिया उसने बैंक लोन। और उसकी असेट्स गिवन है, असेट्स कितनी गिवन है 2,40,000 ईयर एंड पे, उसकी असेट्स आपको गिवन है 2,40,000 ईयर एंड पे। आगे देखो उसको क्रेडिटर गिवन है आपको 30,000 की, 30,000 की क्या है आपके पास क्रेडिटर। पहले जो डिटेल है उतारता जा रहा हूं मैं ऐसे कैसे ही। लोन वेज नॉट टू बी पेड सो फार, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, दो चीजें पूछी बच्चों इसके अंदर आपको वापिस वही। एक तो आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, और एक आपको बच्चों इसमें कैलकुलेट करना है कि आपने पूरे ईयर में प्रॉफिट कितना अर्न किया। दो चीजें पूछी बच्चों आपको, क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, और एक आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इस पूरे ईयर में आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया है। पहले ये देखो बच्चों दिया हुआ क्या क्या था, ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, ओपनिंग कैपिटल का क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके कोई भी यूज नहीं है। फिर आपको दिया हुआ था बैंक लोन लिया आपने 40,000 का और 30,000 के आपके पास क्रेडिटर है। ध्यान देना बैंक लोन भी क्या है आपकी लायबिलिटीज, बैंक लोन भी है आपकी लायबिलिटीज और क्रेडिटर भी क्या है आपकी लायबिलिटीज। ध्यान देना बैंक लोन भी क्या है आपके बच्चों लायबिलिटीज और क्रेडिटर भी क्या है आपकी लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज का मीनिंग आपको चेक करना है तो लेक्चर नंबर 4, लायबिलिटीज का मीनिंग अगर आपको चेक करना है तो लेक्चर नंबर 4 मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से लेक्चर पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। लायबिलिटीज का मीनिंग क्या था मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। लायबिलिटीज मीन्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज का मतलब होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वाज पेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर।
जो बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका बिजनेस को पेमेंट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, नहीं करोगे तो लीगल एक्शन आ जाएगा आपके सामने, वो आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। बैंक लोन, अगर आपने बैंक से 40,000 रुपीज बोरोइंग की है, क्या बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा? यस। क्या बैंक को मना कर सकते हो क्या? नहीं, आपको बैंक को पेमेंट करना ही करना होगा। दूसरा, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है बच्चों? वो पर्सन जिससे आपने क्या किया है, क्रेडिट में गुड्स बाई किया है। अगर सोचो आप आज बाजार जाते हो, किसी से क्रेडिट में गुड्स बाई करके ले आते हो, क्या आज आपके पास पेमेंट नहीं था, लेकिन क्या इन फ्यूचर आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा? यस। क्या आप उसको डिनाई कर सकते हो? नहीं। तो ये भी क्या हो गया आपका, लायबिलिटीज। ओके, और असेट्स गिवन ही है। देखो बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लगा दो फॉर्मूला बच्चों वापिस, क्या लगा दो फॉर्मूला सर? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल, असेट्स कितनी गिवन थी आपको? 2,40,000 असेट्स गिवन है। लायबिलिटीज कितनी गिवन है? 40 प्लस 30। लायबिलिटीज कितनी गिवन है? 40 प्लस 30, 70,000। तो लायबिलिटीज गिवन है 70,000। तो जाहिर सी बात है आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ चुकी है? 1,70,000। वापिस ध्यान से समझना, आपकी असेट्स कितनी थी? 240। लायबिलिटीज कितनी है? दोनों को एड कर दो क्योंकि दोनों लायबिलिटीज है। 40 और 30, 70 आपकी लायबिलिटीज हो गई। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 170। और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका देखना, मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका कैसे निकलेगा। आपकी क्लोजिंग कैपिटल माइनस आपकी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1,20,000 का। इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1,20,000 का। ईयर एंड में हो कितने गए? 1,70,000। तो मुझे 50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। ध्यान से समझना बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में जब बिजनेस किया था तब कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 1,20,000 का। अब ईयर एंड पे मेरा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो चुका है? 1,70,000। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 1,20,000 का। ईयर एंड तक वो कितना गया मेरे पास? 1,70,000। तो मुझे कितने रुपीस का प्रॉफिट हो चुका है? 50,000 रुपीस का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। ये 50,000 रुपीस का प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट किया और ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट किया और कम हो गया तो लॉस। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 भी डन। यहां तक आपका क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्यूशन था, नोट डाउन कर लेना। चले आगे। तो बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। अभी मैं क्वेश्चन की स्पीड नहीं पकड़ रहा हूं, अभी दिन के सिर्फ 2 क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन की स्पीड नहीं पकड़ रहा हूं। दोनों क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना। आपका मेन फॉर्मूला क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इस फॉर्मूले से आपके 2 फॉर्मूले और बने हैं। लायबिलिटीज का फॉर्मूला बना है असेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल का फॉर्मूला बना है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इन दोनों फॉर्मूलों के बाद आपको क्वेश्चन में डिटेल गिवन थी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बैंक लोन गिवन है, असेट्स गिवन है, क्रेडिटर गिवन है। आपको ऐसे सारी डिटेल गिवन होती है। आपको कैलकुलेट करनी थी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया अपना असेट्स माइनस लायबिलिटीज। और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का भी मैंने तरीका बताया था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम किया और ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया और कम हो गया तो लॉस। ओके बच्चों, रिवाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।